हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल से 6th क्लास की हिंदी टीचर अंजू मिश्र। तो बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड में आपका चैप्टर 6 है कारक, वो पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 कारक और पेज नंबर 31। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक लेडी क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, यानी वो क्या है, कक्षा का एक माहौल दिखाया गया है। अध्यापिका ने छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया। इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया का संबंध अध्यापिका और छात्राओं से है तथा इस संबंध को जोड़ने वाले शब्द ने, को तथा से हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है ना? जो शब्द इसके साथ जुड़ रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, कारक कहते हैं। देखिए, कारक की क्या परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ हम क्या कर रहे हैं, जिसका संबंध क्रिया के साथ क्या कर रहे हैं, हम जोड़ा जा रहा है, वो क्या कहला रहा है, आपका कारक कहला रहा है। ठीक है ना? सेकंड है आपका विभक्ति। कारक को स्पष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह हम लगा रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, विभक्ति या परसर्ग कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं वो, विभक्ति, या उन्हें हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अध्यापिका के बाद ने, छात्राओं के बाद को तथा पुस्तक के बाद से। तो ने, को, से ये क्या है, आपके विभक्ति चिन्ह है जो इसमें लग रहे हैं। ठीक है ना? विभक्ति शब्द ही क्या कहलाते हैं, पर कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका छात्राओं और पुस्तक शब्द है तथा अध्यापिका ने छात्राओं को तथा पुस्तक से, ये क्या कहलाएगा, आपका पद कहलाएगा। ठीक है ना? शब्द क्या है आपके, अध्यापिका छात्राओं और पुस्तक ये शब्द हैं। अध्यापिका ने छात्राओं को और पुस्तक से, ये क्या है, आपका पद। ठीक है ना? अब पेज नंबर 32 पे आइए। आपको दिया हुआ है कारक के भेद। तो हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा। तथा सभी के एक निश्चित क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, एक साइड आपका है कारक और एक साइड है आपका विभक्ति चिन्ह। ठीक है? कर्ता ने कर्म को करण से, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है। ठीक है ना? संप्रदान के लिए अपादान से, अलगाव के अर्थ में, यानी अलग होने के अर्थ में। संबंध का, की, के, रारी, रे आदि। ठीक है? अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, ओ, अरे आदि। तो ये क्या है, आपके कारक है। कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। ये क्या दिए हैं आपको, उनके चिन्ह सहित यहाँ पर कारकों को लिखा गया है। ठीक है ना? अब देखो, आपको दिया है एग्जाम्पल नीचे। एक उदाहरण द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग आपको बताया गया है कि किस तरह किया जाता है। हे पुत्र, हनुमान ने रावण की नगर लंका में जाकर श्री राम के लिए वानरों के द्वारा माता सीता को कैद से मुक्त कराया। क्या दिया है, ये आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा आपको वाक्य बना के दिया हुआ है। अब देखो, इसमें कर्ता कर्म कौन कौन है वो आपको उसी के आगे लिखकर बताया गया है। देखो, कर्ता हनुमान, कर्ता ने, कौन है काम को करने वाला, हनुमान। तो हनुमान जी को यहाँ पे क्या कहा गया है, कर्ता, जो काम को कर रहे हैं। तो कर्ता ने। कर्म, माता सीता को, क्या कर्म किया उन्होंने, माता सीता को। करण, वानरों के द्वारा, किसके द्वारा कार्य किया गया, वानरों के द्वारा। संप्रदान, श्री राम के लिए, किसका कार्य यहाँ पे हो रहा है, श्री राम के लिए। ठीक है ना? अपादान, कैद से। संबंध, रावण के। अधिकरण, लंका में। संबोधन, हे पुत्र। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको इस वाक्य में जो कौन है, कर्ता, कर्म, आपके करण, संप्रदान कौन कौन है वो उनके आगे आपको लिखकर बताया गया है। ठीक है ना? इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको कर्ता के बारे में बताया गया है। कर्ता, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया का जो, यानी कार्य को कर रहा है, उसका बोध करा रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, किसने बजाई बांसुरी, कृष्ण ने। ठीक है ना? रमेश ने साइकिल चलाई, किसने चलाई साइकिल, रमेश ने। तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, रमेश के द्वारा और कृष्ण के द्वारा। ठीक है ना? प्राय वर्तमान और भविष्य काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कब, वर्तमान में और भविष्य काल। वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य आपका जो आने वाला समय है। ठीक है ना? अध्यापक पाठ पढ़ाता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अध्यापक पाठ पढ़ाता
है, क्या है, कौन सा काल चल रहा है इस टाइम, वर्तमान, ठीक है ना। बच्चा खेलता है, ये है आपका कर्ता। सेकंड है आपका कर। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, क्या कहा गया है कि जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका कर्म कारक कहलाता है। जैसे अमन ने रवि को अखबार दिया, अमन ने किसको अखबार दिया, रवि को। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, अमन के द्वारा, ठीक है ना। और किसको दिया जा रहा है, रवि को। राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को मारा। तो कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को, ठीक है ना। थर्ड है आपका करण कारक। कर्ता जिस साधन, व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, आपका करण कारक कहलाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाए। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, किससे लिखते हैं हम, कलम से। किसके द्वारा कार्य हो रहा है, कलम के द्वारा। बच्चा खिलौने के द्वारा खेलता है, किसके द्वारा खेलता है, खिलौने के द्वारा। खेल किससे हो रहा है, खिलौने से हो रहा है, ठीक है ना। उसने चाकू से सेब काटा, किसकी सहायता, किसके द्वारा काटा, चाकू के द्वारा सेब को काटा, ठीक है ना। रेडियो के द्वारा हमने गीत सुना, किसके द्वारा गीत सुना, रेडियो के द्वारा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कलम से, खिलौने के द्वारा, चाकू से और रेडियो के द्वारा, ये आपका क्या है, करण कारक कहलाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, किस कार्य के लिए जा रहे हैं वो, पढ़ने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, किसके लिए, देश के लिए। कार्य किसके लिए किया जा रहा है, देश के लिए, ठीक है ना। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, किसके लिए, मरीज के लिए। किसने दवा लिखी, डॉक्टर। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बादलों से वर्षा होती है, बादलों से क्या है, वर्षा होती है, यानी बादलों से जब पानी गिर के नीचे आता है तो वो उससे बादलों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी, गाड़ी कहाँ है, स्टेशन से जा चुकी है, यानी गाड़ी वहां से चली गई है, स्टेशन से वो अलग हो गई। नेक्स्ट है वे दिल्ली से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, जहां उनको पहुंचना है, यानी वो दिल्ली से निकल चुके हैं, यानी दिल्ली से वो अलग हो गए। वह छत से गिर पड़ा, वह छत से कहाँ से गिर पड़ा, छत से गिरकर वो कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, अलग, अलगाव होने के अर्थ में, यानी अलग होने के अर्थ में, यानी छत से वो नीचे आ गया है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक। जिसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या है, पत्ते गिरकर नीचे आ जाते हैं, वापस तो नहीं जुड़ते हैं क्या, नहीं जुड़ते, इसलिए वो क्या है, पेड़ से अलग हो गए हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, आपके अपादान कारक कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट होता है वो क्या कहलाता है, आपका संबंध कारक कहलाता है। संबंध, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है संबंध कारक क्या है, ठीक है ना। गीतांजलि टैगोर की रचना है। गीतांजलि क्या है, किसका नाम है, ये एक बुक का नाम, एक पुस्तक का नाम है, जो किसने लिखी है, टैगोर जी ने लिखी है, यानी टैगोर जी ने क्या की है, उसकी रचना की है, उसको लिखा है। घड़े का जल शीतल होता है, किसका जल शीतल होता है, घड़े का। तो घड़े का संबंध किससे है, शीतल जल से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रवि का भाई आ गया, किसका भाई, रवि का भाई। तो यहाँ पर क्या है, रवि और भाई दोनों में क्या है, संबंध है, ठीक है ना। यह राम का विद्यालय है, किसका विद्यालय है, राम का विद्यालय है। तो राम का संबंध किससे है, विद्यालय से है। तो यही क्या कहलाएगा, आपका संबंध कारक कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, आपका अधिकरण कारक कहलाता है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, कहाँ सूख रहे हैं, छत पर। अधिकरण में पर, क्या है अधिकरण का चिन्ह, में और पर। तो यहाँ पर हमने आपके वाक्य में लिया है छत पर कपड़े सूख रहे हैं, कहाँ सूख रहे हैं, छत पर क्या है आपका अधिकरण कारक का चिन्ह। फल फ्रिज में रख दो, फल फ्रिज में रख दो, कहाँ रख दो, फ्रिज में। तो में क्या है आपका अधिकरण कारक का चिन्ह, ठीक है ना। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर। तो पर है आपका अधिकरण कारक का चिन्ह।
पुस्तक मेज पर रखी है। तो ये सब आपके क्या है, अधिकरण कारक के क्या है, वाक्य है, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है वो क्या कहलाता है, आपका संबोधन कारक। यानी किसी को संबोधित कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका संबोधन करना, यानी उसको बुलाना, आवाज देना, ठीक है ना। जैसे अरे सोनू कहाँ जा रहा है, हमने क्या पूछा सोनू से कि अरे सोनू कहाँ जा रहा है, तो अरे क्या है, आपका संबोधन कारक का चिन्ह है, ठीक है ना। वाह तुमने कमाल कर दिया, वाह हम क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वाह क्या है, आपका संबोधन कारक का चिन्ह है। अरे भाई इधर आओ, किशन तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे, वाह, अरे भाई, किशन, ये सब आपके क्या है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो प्लीज आप लोग एक बार घर में पूरी इस बुक की आपने चैप्टर की रीडिंग करिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे, जो आपको अपनी हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।